जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और बात करेंगे आज चाइना की। चाइना जो है वो सिर्फ बॉर्डर पर पत्थर ही नहीं रख रहा है, वो पूरी जो एयर पावर आर्किटेक्चर है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। 16 नए हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसेस, 70 से ज्यादा हार्डन शेल्टर्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और प्लेटो पायलट्स और 15,000 फीट तक के नए रनवेज, ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं कि चाइना आखिर करना क्या चाहता है। और चाइना जो है वो हिमालयंस जो नो मैन्स लैंड है उससे कहीं न कहीं एयर जो डोमिनेंस ज़ोन है उसमें बदलने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सब का भारत की जो पोज़ीशन है या फिर भारत की जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है वो इस पर क्या नज़र आता है? इसी को हम आज की चर्चा में हम समझेंगे और उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसेस बनाकर ये सब क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? परमानेंट प्रेशर आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वॉल स्ट्रीट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वो बता रहे हैं कि 16 एक तरह से वहां पर हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री बेसेस, वहां पर हेलीपोर्ट्स, रनवेज, एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाने के लिए शेल्टर्स, वो सब चाइना ने मॉडर्नाइज कर दिया है। एक हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चाइना फॉर अ पॉसिबल क्लैश आउट विद इंडिया इन फ्यूचर। गलवान जो हुआ था एक तरह से टेस्ट था, जिसमें चाइना देखना चाहता था कि भारत का रिएक्शन क्या होगा। अब उनको मालूम पड़ गया कि भारत का रिएक्शन बहुत आक्रामक होने वाला है। इसके लिए वो हिमालयन रीजन में सस्टेन लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस वॉरफेयर के लिए वहां पर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ताकि भारत के ऊपर जब वो गलवान के ऊपर हमला करेगा या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश पे हमला करेगा, तिब्बत के द्वारा वहां पर सप्लाईज की जा सके। और आज ये भी बात देखिए कि जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह हैं, वो अभी ले गए थे, ले में जाके उन्होंने 125 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अमेरिका ने भी जो कल जो क्वाड का काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने बोला था कि रेड फोर्ट के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था, उनके परपेट्रेटर्स जो भी इनके जिम्मेदार जो लोग हैं, इनके ऊपर सजा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्वाड की बातें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यूएस की स्टेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल है, वो आई हुई है इंडिया में, और इंडिया में वो जो स्पेस टेक और बाकी सब ट्रेड रिलेशंस में भी बात करने आ रही है। सडनली आप देख रहे हैं दिसंबर 10 को ट्रेड टॉक्स के लिए ट्रेड डेलीगेशन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ती जा रही है आफ्टर पुतिन्स विजिट। अमेरिका ने इमीडिएटली एक तरह से क्वाड को रिवाइव कर रहे हैं। क्वाड के अंदर वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी प्लान हो रही है और बहुत सारी हलचल होती जा रही है। इस बीच जापान ने भी एक तरह से बोल दिया है कि अगर ताइवान के ऊपर हमला कर देता है चाइना, तो शायद जापान को मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ेगा। उसी मद्देनजर चाइना और जापान के बीच में अभी एक तरह से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के अंदर अभी टेंशन बढ़ चुके हैं। और आज ही एक तरह से चाइना के जो 2 एयरक्राफ्ट हैं, वो जापानीज एयर डिफेंस जोन में गए भी थे। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, चाइना प्रोवोक कर रहा है जापान को कि वो उनके ऊपर कोई एक्शन ले। अब जो मिलिटराइजेशन है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का हो जाएगा। यूएस भी चाहता है कि जो साउथ चाइना सी में उसके जो एलाइज है, नेमली जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और बाकी देश है, वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाए और चाइना को काउंटर करे। आज एक तरह से यूएस के एक टॉप सेनेटर ने बोला है कि बीजिंग के अंदर बीजिंग जीनोमिक्स एक इंस्टीट्यूट है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीनोमिक्स कंपनीज है। वो क्या करता है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग वो करता रहता है, और ये इंफॉर्मेशन उसको वो डजन्स ऑफ कंट्री से कलेक्ट करता है। जैसे हॉस्पिटल से होता है, फार्मास्यूटिकल फर्म से होता है, रिसर्च लैब से करता है। कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जीनोम लेवल जो इंफॉर्मेशन है बीजिंग में, बीजिंग इसके द्वारा एक ऐसा भी फ्यूचर में बायो वॉरफेयर निकाल सकता है, ऐसे भी कोई कीटाणु निकाल सकता है जिसमें
उनकी जो पॉपुलेशन है, जो स्पेसिफिक जीनोम्स के साथ है, उनको इफेक्ट ना करे, बाकी लोगों को इफेक्ट कर सकता है। उन्होंने ये भी बोला है कि बीजीआई जो है, वो हुआवे से भी बहुत बड़ी एक नाम हो जाएगा 1 दशक के बाद। क्योंकि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आज चाइना अमेरिका से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब चाइना के पास जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, वो यूएस से बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं आप ये देखिए जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए कर रहा है, उसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी उसने चालू कर दिया है। इसी के मद्देनज़र अब यूएस को लग रहा है कि चाइना उसका बहुत बड़ा शत्रु हो सकता है। इसके लिए वो क्वाड को भी रिवाइव कर रहे हैं और वो पॉसिबली काउंटर चाइना के लिए काउंटर करने के लिए जापान को भी वो उकसा रहे हैं, साउथ कोरिया भी आगे रहेगा। तो कहीं न कहीं मेरे मुझे लगता है कि चाइना भी अपना जो बिल्डअप है, जो ताइवान के ऊपर वो हमला करने वाला है, वो दो मेरे ख्याल से 2026 या 2027 में कर भी देगा। और चाइना ने ऑफ़िशियली भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो शायद 2027 तक ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग बना लेगा। अब अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान चाइना के कंट्रोल में जाए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो 2 मिली नैनोमीटर जो चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उसका 80 टू 90% जो प्रोडक्शन है, वो वो ताइवान की कंपनी टीएसएमसी करती है। और अमेरिका ये जो चिप्स की जो कंट्रोल है, वो चाइना के हाथ में जाना देना नहीं चाहता। कहीं न कहीं आप ये देखिए कि इसी के मद्देनज़र जो मिलिटराइज़ेशन है साउथ चाइना सी का वो होगा और आगे एक पॉसिबल बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। भारत के मद्देनज़र हमें ये देखना चाहिए कि चाइना उधर अगर लद्दाख के अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, आफ्टर अटैकिंग ताइवान और जब उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, वो भारत के ऊपर भी हमला करेगा। आज भले ही आज रशिया ने उसको चाइना को फ़ोर्स किया कि भारत से बात कर ले, हिंदी, चीनी वापस एक तरह से फ्लाइट्स चालू हो गई। पर हमें भूलना नहीं चाहिए 1962 में भी जब चाइना ने हम पे हमला किया, उससे पहले हमारे साथ दोस्ती का हद बढ़ाया था, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, फिर धोखा दिया था। चाइना हमारा एक डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड दुश्मन है, ये हमें समझने वाली बात है। अब सबसे बड़ा कंटेंशियस इश्यूज़ इंडिया और चाइना के बीच में है अरुणाचल प्रदेश। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग मानता है। पिछले दिन चाइना के अंदर शंघाई के अंदर एक लेडी जो है, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती है, भारत की सिटीज़न है, वो जा रही थी फ्रॉम यूके टू जापान विद अ स्टॉपओवर एट शंघाई। उसको 18 घंटे तक चाइनीज़ ने रोक के रखा था। उसको बोला था कि आप अपना इंडियन पासपोर्ट गिव अप करिए, हम आपको चाइनीज़ पासपोर्ट देते हैं। क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोल दिया अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का भाग है। इमीडिएटली भारत सरकार ने इसकी एक तरफ से कंडेमनेशन की, चाइना ने भी वापस रिपीट किया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा भाग है। अब चाइना जो है कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कर रहा है, वो जगहों के नाम भी चेंज कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी देखिए कि कल पाकिस्तान ने भी बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। तो हमें एक तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ऐसे एक्टिविटीज़ करना चाहता है ताकि वो फ्यूचर इन्वेशन को जस्टिफाई कर सके। अब आपको एक तरह से ये भी बता दूँ कि कल-परसों अगर टर्की भी चाइना की बात बोलना चालू कर दे, तो हमें एक तरह से वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये द सब लोग कलेक्टिव ग्रुप बना के भारत के ऊपर एक तरह से हमला करने की प्लान कर रहे हैं, हमारे ऊपर कूटनीतिक प्रेशर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमारे लिए, वो चाइना है। और चाइना जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ है, वो चाइना ही कर रहा है। पिछले दिनों जो जीपीएस स्पूफिंग जो हमारे जो भारत सरकार ने भी एडमिट किया था 5-6 दिन पहले कि जीपीएस स्पूफिंग हुई थी, जिसके कारण एयरलाइन्स के आवागमन में प्रॉब्लम हुआ था, वो शायद चाइना के द्वारा किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है, सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ के पास है। रशिया, अमेरिका और चाइना। रशिया और अमेरिका ने नहीं किया वो हमें मालूम है। तो एक सिर्फ वन कंट्री व्हिच इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम विद इंडिया इज़ चाइना। सेकंड, चाइना इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग भारत के अंदर लार्ज स्केल रैनसमवेयर अटैक्स के लिए प्लान कर रहा है। कि शायद फ्यूचर में हमारे जो क्रिटिकल
जो कंपनीज़ है, जो बड़ी कंपनीज़ है, जिनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। चाइना हमारे बैंकिंग सिस्टम्स को हाईजैक कर सकता है। उसको मालूम पड़ गया है कि एक अगर इंडिगो को अगर शट डाउन कर लेते हैं, भारत में अफरा-तफरी मच जाता है। भारत की इमेज को स्पॉइल करना चाहता है। अभी भारत का यूपीआई भी एक तरह से बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं वो स्विफ्ट और चाइना का सीआईपीएस को चैलेंज कर रहा है। अब यहाँ पर स्विफ्ट की जैसे यूपीआई को भी बदनाम करने के लिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र पे वो एक रैनसमवेयर अटैक कर सकता है। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको डर नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि पिछले दिन दुबई एयर शो के दौरान हमने देखा है कि कैसे तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। उस समय एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात चल रही थी और एग्जीबिशन के अंदर ही वो क्रैश होता है। तो ये पॉसिबल सैबोटाज लग रहा है मुझे। और भी पुतिन की यात्रा के दौरान ही इंडिगो ने 2000 फ्लाइट कैंसल की है। तो ये जो बात हो रही है कि इंडिगो बता रहा है कि देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर ग्लिच। जो सॉफ्टवेयर इंडिगो यूज़ करता है, वो जो कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो सीआईए पेंटागन से उसका काम चलता रहता है। सेकंड जो अभी इंडिगो के सीईओ है, तो उनका भी कहीं न कहीं पेंटागन से उनका ताल्लुक रखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ के किया गया ताकि भारत की छवि को धूमिल किया जाए। सिमिलरली फ्यूचर में आप एक तरह से बैंकिंग अटैक के लिए रेडी रहिए। अगर हो सके जितने फिजिकल प्रिंट आउट रख सकते हैं सब चीज़ के रख लीजिए। आपके पास आपकी फिजिकल कॉपी रखनी चाहिए। आप अपने सॉफ्टवेयर जितने भी जो पैचेस है विंडोज़ के जो भी है, उसको रन करिए। आप अपने जो वायरस डेफिनेशंस हैं विंडोज़ में उसको अपडेट करिए, कॉन्स्टेंटली स्कैन करिए। डिजिटल जो बोलते हैं सैनिटी डिजिटल जो सैनिटी होता है डिजिटल आप लोगों को वैसा चीज़ यूज़ करना पड़ेगा कि आप डिजिटली सेफ हो। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट इन 2026 ऑनवर्ड्स। वी आर गोइंग टू हैव अ लार्ज स्केल साइबर अटैक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बढ़ने वाला है क्योंकि आप ये देखिए जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, वो एक तरह से जोर पकड़ता जा रहा है। चाइना अपना युआन प्लेस कर रहा है, रशिया अपना रूबल प्लेस कर रहा है, भारत अपना रूपी प्लेस कर रहा है और यूएस अपनी डॉलर की सत्ता को बचाना चाहता है। सब जगह आप ये देखिए कि ये हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स है, ये कंप्यूटर के द्वारा लिंक्ड है सब चीज़। एक ही चीज़ है अगर उसको डिसरप्ट कर दिया जाए, तो उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग सकता है। दिस इज़ द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी कि जैसे विदेशी शक्तियाँ भारत की छवि को धूमिल कर रही हैं, भारत के अंदर अराजकता की स्थिति मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, कैलकुलेटेड स्ट्रीट मोबिलाइज़ेशन हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आप भारत के अंदर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को रीसेटल किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। अब हमें मल्टी फ्रंट हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी 3200 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था आपने और उसके बाद जो राजस्थान के अंदर इतना एक्सप्लोसिव मिला था, जो 10 किलोमीटर की एरिया को फ्लैटन कर सकता है, उससे आप समझ जाइए कि देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है, वो कितना ताकतवर हो चुका है। और अभी तो ऐसा है कि ये लश्कर-ए-तोयबा और हाफिज़ सईद ने राम मंदिर के ऊपर भी एक तरह से उन्होंने अटैक करने का मन बना लिया है। अब वो ये चीज़ मैं इसके लिए बता रहा हूँ देश के अंदर जो कम्युनल वायलेंस बढ़ाने की स्थिति की जा रही है ताकि देश के अंदर दंगे हों, भारत की छवि धूमिल हो, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए और भारत की ग्रोथ को फ़र्क करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इट विल बी अ मल्टी फ्रंट वॉरफेयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल और इसमें चाइना जो है हाइब्रिड जी। वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा एक तरह से वो कंट्री ऐसा है जो आपकी सिस्टम के अंदर आपके सिस्टम को यूज़ करेगा आपको खत्म करने के लिए। देश के अंदर आप देखेंगे कि कुछ जो न्यूज़पेपर्स है वो चाइना का नैरेटिव बात करते रहते हैं। आप देखेंगे हमारे कुछ राजनेताओं ने चाइनीज़ सीसीपी के साथ करार किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि हमारे एकेडमिशियंस हमेशा भारत को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। जो सो कॉल्ड इंडियंस जो हार्वर्ड में पढ़ते रहेंगे, वो भारत को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, फिर मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है। देश के अंदर अराजकता जो तत्व हैं, वो भी
एक तरह से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि वी हैव टू बी रेडी फॉर अ मल्टी फ्रंट वॉरफेयर। मल्टी फ्रंट में ये नहीं है कि सरकार का कुछ करना रहेगा, आप लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। देखिए कि आपके आस-पास कौन चाइनीज़ नैरेटिव फैला रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेरा तो हमेशा यही बोलता हूँ, अगर कोई चाइना के प्रोडक्ट्स लेने हैं और आपके पास अगर आपको मोबाइल भी है, अगर आप इंस्टेंटली लेना चाहते हैं तो आप उसको 1 महीने तक डिले करिए। 1 महीने भी आप डिले करेंगे, अगर सब लोग ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा डिले करेंगे और अपनी पुरानी चीज़ों को रिपेयर करा के या कैसे भी यूज़ करके यूज़ करेंगे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपकी कंज़म्पशन, आपकी हैबिट्स, आपकी जो सोच है, वो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत एक तरह से कारगर साबित हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहेंगे, जो भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह करेंगे, मोदी जी को भला-बुरा कहेंगे, ये होने वाला है। देखिए 11 साल हो चुके हैं मोदी जी को, मैं भी जानता हूँ उनके खिलाफ थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन है, रहेगा। मैं मानता हूँ लोगों को बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने 100 में से 110 नहीं लेके आ पाए। हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी 100 में से 200 मार्क लेके आ जाएँगे, पर मोदी जी भी इंसान है। और एक चीज़ है, वो 100 में से 80 मार्क भी लेके आएँगे तो हम बोलेंगे 20 मार्क के लिए वो फेल हो गए। उन्होंने ये काम नहीं किया हमारे लिए। हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या काम किया है हमारे लिए। तो मैं मानता हूँ कि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, नहीं तो मैं जानता था 11 साल पहले लोग बोलते थे कांग्रेस की रेजिम में 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान। ये बातें होती थी और आज लोग हमारे राजनेताओं को पूछते हैं कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ? मोदी जी ने अभी तक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम क्यों नहीं किया? कांग्रेस हुँ। के टाइम पे सब लोग सोए हुए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, उस समय भी थे, उस समय टेरर अटैक्स होते थे, पर कोई जी, कुछ नहीं वही बोलता था। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी काफ़ी देर से, वो ये कि क्या जो ये चाइना है, वो जो हिमालयन एयर स्पेस है, उसको कंट्रोल करके क्या एक कंट्रोल्ड एयर कॉरिडोर बनाना चाहता है, जहाँ से इंडिया को पूरी तरह से कॉन्स्टेंटली वो सर्विलांस उसके और प्रेशर बना सके? देखिए, यूक्रेन वॉर में आप देख लीजिए ड्रोन्स की कितनी बड़ी उसका उनका महत्व आपको यूक्रेन वॉर में दिखा होगा। कैसे हुँ, रशिया को एक तरह से यूक्रेन ने बैकफुट पे डाल दिया था। रशिया को ड्रोन्स ईरान से इंपोर्ट करने पड़े इनिशियली। अब ये देखिए चाइना वहाँ पर ड्रोन्स लगा रहा है फॉर रिकॉनाइजेंस, फिर वो ड्रोन लगा रहा है वहाँ पर लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस के लिए और हमारे ऊपर एक तरह से कॉन्स्टेंटली वो हमारे लिए लॉन्ग एंड्योरेंस वॉरफेयर के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करता जा रहा है। सेकंड आप ये भी देखिए कि चाइना जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है, वो रियल चाइना है। तिब्बत जो है उनके लिए एक बफर ज़ोन है। भारत ने अगर कुछ मिसाइल छोड़ भी दी और तिब्बत पे जाके अगर वो तबाह भी करे, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अपनी ईस्टर्न सी कोस्ट में। जो ईस्टर्न सी कोस्ट है वो 32% ऑफ चाइनीज़ लैंड है और 96% चाइनीज़ पॉपुलेशन उधर रहती है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हिट चाइना, इट हैज़ टू हिट द 5 सिटीज़ ऑफ चाइना, ग्वांगझू, शंघाई, जिसमें चाइना की ग्रोथ होती है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इसके लिए चाइना कोई भी नहीं चाहता है कि वो अमेरिका के साथ युद्ध करे साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में अगर वो युद्ध करेगा तो इमीडिएटली जो टारगेट पे रहेंगे ये 5 सिटीज़ होने वाले हैं। इसलिए अमेरिका भी जानता है। इसके लिए वो अपनी शिप्स उधर भेजता रहता है, चाइना चिल्लाता रहता है तो भी अमेरिका सुनता नहीं है। अमेरिका तो चाहता है कि चाइना अटैक करे क्योंकि इससे अमेरिका को बहाना मिल जाएगा और वो चाइना को डुबाना चाहता है। इसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका को कैसे करें। इसके लिए वो अपना हक जताने के लिए ताइवान को एनसर्कल करता है, सब कुछ करता है। ये टग ऑफ वॉर दोनों के बीच में चल रहा है। अब ये टग ऑफ वॉर एक्चुअल इन्वेशन में कब बदलेगा वी डोंट नो, बट इट कैन हैपन एनी टाइम। अंबर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, जी बिल्कुल और ये काफ़ी अहम है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। चाइना जो है लगातार बॉर्डर जो है भारत से जुड़ा हुआ उधर उसकी लगातार गतिविधियाँ और जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़बूत करने में लग रहा है। अब बॉर्डर पे मज़बूती है तो ऑफ़ कोर्स शायद गलवान से उसने सबक सीखा है और उसको लग गया है कि भारत से आगे आने वाले समय में तैयारी रखने के लिए उसको एयर डोमिनेंस यहाँ पर एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता है। इसी वज़ह से हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो इतनी तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं कि वैसे तो भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में काफ़ी गर्माहट आई है, लेकिन क्या वाक़ई में
भारत चाइना पे भरोसा कर सकता है और साथ ही साथ जो जिस तरह से चाइना तैयारियाँ कर रहा है, उसको लेकर भारत का क्या जवाब होगा? उमेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय श्री राम, उमेश जी, बहुत धन्यवाद।